नमस्कार। स्वागत है आपका इस 30 डे चैलेंज टैली की बैच में। आइए हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने जैसे कि सीखा था स्टॉक को फीड करना, स्टॉक को कैसे फीड किया जाता है, कल वो मेथड हमने सीखा था। आज हम ओपनिंग करने वाले हैं। हमने जो कंपनी बनाई है तो उस कंपनी में शुरुआत में क्या डाला जाता है, पहले हम वो सीखेंगे, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। हम कैपिटल कैसे लेके आते हैं बिजनेस में, वो पहले कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम एंट्रीज करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे अपना पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपसे शेयर कर रहा हूं। आज सबसे पहले हम डालने वाले हैं कैपिटल। कैपिटल यानी स्टार्टिंग में हम जो बिजनेस में लेके आते हैं वो कैसे एंट्री की जाती है, वो उसको हम सीख लेते हैं। देखिए, ऊपर इस पीडीएफ में ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस और अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आके आपको दिखाता हूं। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री सबसे पहले की जाती है, और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री गेटवे ऑफ टैली जो है वहां पे अकाउंट इन्फो के अंदर की जाती है। लेकिन इससे पहले हमने जो कंपनी बनाई है अपने नाम की, उसके अंदर आना है, एंटर होना है। टैली का सॉफ्टवेयर तो खुल गया है, लेकिन हम अपनी कंपनी के अंदर नहीं है। देखिए, यहाँ पे एडवांस कंप्यूटर के कंपनी के अंदर है। तो अपनी कंपनी के अंदर कैसे आएंगे? कंपनी के अंदर आने के लिए हमें F1 दबाना है। कीबोर्ड में से F1 दबाएंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनीज खुल जाएगी। हमने ये कंपनी बनाई थी, महादेव एंड कंपनी। यहाँ पे रख के एंटर करेंगे। देखिए, हमारी कंपनी खुल चुकी है। ठीक है, तो हम कह रहे थे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हमेशा अकाउंट इन्फो के अंदर की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में होता क्या है, हम स्टार्टिंग में जो बिजनेस में लेके आते हैं उनका वैल्यू, उनका अमाउंट हमें लेजर बना के डालना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस में हम, हमारा बैंक भी हो सकता है, हमारा कैश भी हो सकता है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में हो सकता है। तो उसके हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो डालनी पड़ेगी। तो लेजर्स कहाँ पे बनते हैं? हमने गेटवे ऑफ टैली में सीखा था, लेजर्स हमें अकाउंट इन्फो में बनाने होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पीडीएफ खुल चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, नीचे अकाउंट इन्फो। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम अकाउंट इन्फो में कहीं करते हैं। नीचे एंट्री है ₹50 लाख कैश, यानी 50 लाख रुपया कैश लेके आए हैं। एंड स्टॉक वर्थ ₹10 लाख, और जो स्टॉक है हम ₹10 लाख का लेके आए हैं। मशीनरी वर्थ ₹20 लाख, मशीनरी जो है वो हम ₹20 लाख की लेके आए हैं। फर्नीचर वर्थ ₹30 लाख, बैंक ₹45 लाख। ये सब हम स्टार्टिंग में बिजनेस में लेके आए हैं। तो क्या क्या लेके आए हैं? कैश, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक वगैरह लेके आए हैं। कल हमने अकाउंट के नियम किए थे, रूल्स ऑफ अकाउंट समझाया था। उसमें था हमारे बिजनेस में जो भी कुछ आता है वो डेबिट, जो जिसके यहां से जाए वो क्रेडिट। कम्स इन डेबिट, गोज ऑन क्रेडिट। तो ये सभी एसेट्स जो हैं, या चीज वस्तु है, कैश है, बैंक है, सब बिजनेस में आए हैं, आए हैं, इन हुए हैं। इन हुए हैं तो क्या होगा? डेबिट। देखिए, कैश अकाउंट लिखा हुआ है 50 लाख, डीआर लिखा हुआ है क्योंकि वो बिजनेस में आया। बैंक अकाउंट 45 लाख, डीआर। स्टॉक अकाउंट, डीआर। मशीनरी अकाउंट, डीआर। सबका अमाउंट भी डाला हुआ है। फर्नीचर अकाउंट 30 लाख, डीआर। ये सब बिजनेस में आए हैं, इसीलिए है डीआर। अच्छा, इन सब का टोटल कितना होता है? इन सब का टोटल, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर,
इनका टोटल नीचे लिखा हुआ है 1,45,00,000। तो ये 1,45,00,000 क्या है? ये 1,45,00,000 हमारी कैपिटल है। कैपिटल हुई है हमारी, यानी हमारी मूड़ी, ऐसा बोल सकते हैं ये हमारी मूड़ी है बिजनेस में। या ऐसा कहें कि हमने इतना बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लगाया। तो 1,45,00,000 हमारी कैपिटल अकाउंट हुआ। कैपिटल हमेशा बिजनेस में क्रेडिट रहती है। जैसे बैंक बैलेंस होता है, देखते हैं क्या क्रेडिट बैलेंस दिखाता है ना, वैसे कैपिटल भी क्रेडिट बताएगा। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब नहीं जाए तो जम गोज ऑन क्रेडिट, नो। यहाँ पे कैपिटल हमारी जमा है, क्रेडिट है बिजनेस में। ये हमारी वन काइंड ऑफ अ सेविंग है। ओके। तो हमारे पास अभी कौन कौन से लेजर हैं, नीचे से चालू करते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इनमें से एक लेजर ऐसा है जो ऑलरेडी हमारे पास है। कौन सा? कैश अकाउंट। मैंने समझाया था, कैश और प्रॉफिट और लॉस का जो लेजर है वो पहले से ही बना हुआ होता है, उनको बनाने की जरूरत नहीं रहती है। तो कैश हमारा बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी के लेजर हमें बनाने पड़ेंगे। लेजर बनाने पड़ेंगे, उसके अंडर ग्रुप भी डालने पड़ेंगे, और उसकी जो जो वैल्यू है हमें वो वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। चार लेजर ऐसे होते हैं जिनका अंडर ग्रुप सेम होता है, यानी जो लेजर का नाम होता है वही अंडर ग्रुप का नाम होता है। अगर पेन और बुक आपके हाथ में है तो लिख लो, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये चारों लेजर। फिर से बोलता हूं, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये चारों जो लेजर है उनका अंडर ग्रुप सेम होता है। यानी जो लेजर का नाम होता है वही अंडर ग्रुप का नाम होता है। इनमें से दो तो यहीं पर है, दो यहीं पर है, नीचे कैपिटल अकाउंट और ऊपर बैंक अकाउंट, यहीं पर है, जिनका अंडर ग्रुप सेम रहेगा। अच्छा, मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड एसेट्स, कायमी मिल्कियत जो हमेशा हमारे पास रहे। तो मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स। बाकी बचा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का अंडर ग्रुप स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड होता है। चलिए, हम एंट्री करते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर। हम आ जाते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट 50 लाख का कैश डाल देते हैं। ये टैली का सॉफ्टवेयर खुल चुका। हम अकाउंट इन्फो के अंदर आएंगे, लेजर के अंदर आएंगे, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर है। तो कैश का लेजर बनाना नहीं होता है, इसीलिए हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाएंगे, कैश में जाएंगे, एंटर एंटर करके नीचे आ जाएंगे सीधा, जहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखा है वहां पे कैश का अमाउंट डाल देंगे। कितना है? 50 लाख। 50 लाख हमने डाल दिया। देखिए, कंप्यूटर ने अपने आप नीचे डीआर ले लिया। डीआर यानी डेबिट, बरोबर। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। फिर स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे जहां पे क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर है। हम अल्टर में गए और कैश का अमाउंट डाल दिया। आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारा बैंक अकाउंट, 45 लाख। आते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर। अभी हमें क्रिएट करना है क्योंकि कैश तो बना हुआ था, बैंक थोड़ा ही बना हुआ है। क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नेम में लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखा, एंटर करेंगे, अलियास पे एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अंडर में पहुंचेंगे, देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल चुका है। लिस्ट ऑफ ग्रुप, यानी बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा? सेम बैंक अकाउंट। तो पहले कीबोर्ड में से हम बी प्रेस करेंगे तो बी वाले एक्टिव हो जाएंगे। फिर एरो की का यूज करके बैंक अकाउंट पे रखे एंटर करना है। ठीक है। फिर एंटर एंटर करके नीचे ओपनिंग बैलेंस में आ जाना है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बैंक का है 45 लाख, तो यहाँ पे 45 लाख हम डाल देंगे। 1 2 3 4 5 डेबिट हो गया और उसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद है
हमारा स्टॉक अकाउंट 10 लाख। आइए स्टॉक अकाउंट भी बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का अंडर ग्रुप सेम स्टॉक अकाउंट ही आएगा। पहले एस दबाते हैं, फिर नीचे स्टॉक अकाउंट रखेंगे और 10 लाख डाल देंगे। 10 लाख हमने डाल दिया और इसको सेव कर दिया। उसके बाद कौन सा है? स्टॉक अकाउंट के बाद है मशीनरी अकाउंट 20 लाख, फर्नीचर अकाउंट 30 लाख। पहले हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। मशीनरी अकाउंट अंडर ग्रुप इसका आएगा फिक्स्ड एसेट्स, तो एफ दबाया, फिक्स्ड एसेट्स पे एंटर किया। ओपनिंग में हम 20 लाख डाल देंगे। 20 लाख डाल दिया और इसको सेव कर दिया। फिर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट इसका अंडर ग्रुप भी फिक्स्ड एसेट्स ही रहेगा। 30 लाख, 30 लाख हमने डाल दिया। चलिए, हमने कैश का लेजर बना हुआ था, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। बैंक अकाउंट बनाया जिसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही डाला, अमाउंट डाल दिया। स्टॉक अकाउंट का स्टॉक अकाउंट, स्टॉक इन हैंड अंडर ग्रुप डाला और ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट डाल दिया। मस्टडी अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनाया जिसका अंडर ग्रुप डाला फिक्स्ड एसेट्स और उनका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। बाकी कौन सा बचा? कैपिटल अकाउंट 1 करोड़ 45 लाख। आइए कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट इसका अंडर ग्रुप भी सेम कैपिटल अकाउंट ही आएगा। कैपिटल अकाउंट डालेंगे। बाकी सब जगह पे फिलहाल एंटर ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस में आ गए 1 करोड़ 45 लाख, 45 लाख डाल दिया। देखिए नीचे कैपिटल का क्रेडिट बता रहा है, क्रेडिट। तो जब भी हम कैपिटल डालते हैं कंप्यूटर अपने आप क्रेडिट ले लेता है। और ऊपर देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस, ऊपर जहां पे मेरा माउस मूवमेंट हो रहा है, डेबिट 1 करोड़ 45 लाख, क्रेडिट भी 1 करोड़ 45 लाख, दोनों इक्वल बता रहा है। ओके, इसको सेव कर देंगे। अभी हम स्केप करके बाहर आते हैं, डिस्प्ले में जाके चेक करते हैं। डिस्प्ले में जाके एंटर किया, देखिए लिस्ट खुल चुकी है। पहले हमारे पास दो ही लेजर थे, कैश और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अभी दूसरे भी लेजर देखिए ऐड हो चुके हैं। ये लिस्ट और लंबी हो गई है। जैसे जैसे हम आगे एंट्रीज करते जाएंगे ये लिस्ट और लंबी होती जाएगी, लेजर्स ऐड होते जाएंगे। स्केप करके हम बाहर आते हैं। तो अभी हमने सीखा भाई ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है। देखिए ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुडविल हो सकती है, कोई भी चीज वस्तु हो सकती है। स्टार्टिंग में जो लेके आते हैं उनकी वैल्यू क्या है वो हमें ओपनिंग बैलेंस में डालनी पड़ती है। और उनका लेजर बना के अंडर ग्रुप जो हो डालेंगे और अमाउंट डाल देंगे। जरूरी नहीं जो हमने यहाँ पे लिखे वही सेम टू सेम हो। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, बस उसका आप लेजर बनाओ, अंडर ग्रुप डालो और उसकी वैल्यू डाल दो। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा अकाउंट इन्फो में ही किया जाता है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही अकाउंट इन्फो में किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस के बाद हम जो भी एंट्री करते हैं वो सभी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर करते हैं। आइए मैं आपको और एंट्री सिखाता हूं। पहले मैं आपको अपने पीडीएफ पे लेके चलता हूं, जैसे कि हमें पता चले कि आगे कौन सी एंट्री है। चलिए अभी हम पेन पीडीएफ पे आ गए, थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद है कॉन्ट्रा। क्या आपको कॉन्ट्रा दिखाई दे रहा है? सही में अगर आपको कॉन्ट्रा दिखाई दे रहा है तो हमको आप चैट में यस टाइप करके भेजिए, यस। अगर आपको कॉन्ट्रा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आपको चैट में यस टाइप करना है। आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा? ओके, चलो वेरी गुड, बरोबर, वेरी गुड। चलिए कॉन्ट्रा की एंट्री अभी हम करते हैं। कॉन्ट्रा यानी क्या? कॉन्ट्रा यानी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करके आए या बैंक से कैश निकाल कर आए, वो कॉन्ट्रा में एंट्री की जाती है। सिर्फ कैश डिपॉजिट करना या कैश विड्रॉ करना वही कॉन्ट्रा में की जाती है, चेक वगैरह की नहीं। कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, वही एंट्री हम कॉन्ट्रा में करेंगे। आइए फर्स्ट नंबर एंट्री देखते हैं। फर्स्ट नंबर एंट्री है ₹20,000 डिपॉजिट इन बैंक। 20,000 हमने बैंक में जमा किए हैं।
तो बैंक के पास आए कितने, 20,000। पैसे किसके पास आए, बैंक के पास आए हैं। तो इसीलिए देखिए ₹20 था, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, क्योंकि बैंक के अकाउंट के पास पैसे आए हैं। और हमारे यहां से क्या गया, हमारे यहां से गया है कैश। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहां से कैश गई, बरोबर। तो यहाँ पे जो एंट्री लिखी हुई है उसे कहते हैं डबल एंट्री मोड सिस्टम। लेकिन टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर हम सिंगल एंट्री मोड सिस्टम कॉन्ट्रा में करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट, कॉन्ट्रा रिसिप्ट पेमेंट में टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर हम सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज करते हैं। कैसे, आइए हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अभी हम जो भी एंट्री करेंगे नीचे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हमें एंटर करना है। अकाउंटिंग वाउचर खुल गया। देखिए ये फॉर्मेट है सिंगल एंट्री मोड सिस्टम का। पैम्पलेट में डबल एंट्री मोड सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर में सिंगल एंट्री मोड सिस्टम करेंगे। जहां पे ऊपर अकाउंट लिखा हुआ है वहां पे बैंक अकाउंट आएगा, नीचे जहां पे पर्टिकुलर रखा हुआ है वहां पे कैश अकाउंट आएगा, और अमाउंट में अमाउंट आएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको वो दिखाऊं पीडीएफ। देखिए ऊपर बैंक अकाउंट है और नीचे कैश अकाउंट है। कितना जमा किया है हमने, 20,000। तो जो लेजर पहले से ही बना हुआ हो उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर प्लेस करते हैं आ जाता है। जैसे बैंक है तो बी दबाएंगे तो बैंक अकाउंट आ गया। बैंक अकाउंट पे हम एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट एंटर हो चुका है। नीचे कैश अकाउंट है तो कैश के लिए सी दबाएंगे। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम देखिए पेमेंट के अंदर है, हमें पेमेंट के अंदर एंट्री नहीं करनी है। किसके अंदर करनी है, कॉन्ट्रा के अंदर। तो F4 दबाना है। देखिए कॉन्ट्रा अब भी खुला हमारा, पहले कोई और वाउचर खुला हुआ था। अगर गलत वाउचर खुला हुआ होगा ना तो प्रॉपर लेजर डिस्प्ले नहीं होगा। चलिए बैंक के लिए बी दबाया और नीचे कैश के लिए सी दबाया, कैश आ गया। अमाउंट कितना जमा किया है बैंक में, 20,000, तो यहाँ पे हम 20,000 डाल देंगे और एंटर। नीचे नरेशन लिखा हुआ है, नरेशन जरूरी हो तो डालते हैं नोट वगैरह, बाकी एंटर कर देते हैं। और इसको हमने सेव कर दिया। आइए हम जो है ना नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ₹10,000 डिपॉजिट इन बैंक, 10,000 बैंक में भरे हैं। आइए टैली की सॉफ्टवेयर सब के ऊपर चलते हैं। ऊपर बैंक अकाउंट है तो बी दबा के बैंक अकाउंट पे एंटर करेंगे। नीचे सी दबा के कैश पे एंटर करेंगे और हम अमाउंट डाल देंगे 10,000। यहाँ पे हमने 10,000 डाल दिए और एंट्री को सेव कर दिया। आइए नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी थर्ड नंबर है, ₹15,000 डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में 15,000 जमा किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट है। आइए एंट्री करते हैं। ऊपर बैंक अकाउंट है तो बी प्रेस करके एंटर करेंगे। बैंक अकाउंट, कैश के लिए सी, कैश अकाउंट आ गया। 15,000 यहाँ पे डाल देंगे और इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अभी विड्रॉ की एंट्री करते हैं। 4 5 सेम ही है एंट्री। 6 नंबर एंट्री देखिए, 6 नंबर यहाँ पे बोल रहा है ₹15,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अभी बैंक से पैसे निकाले हैं। तो हमारे पास अभी 6 नंबर में आया क्या, हमारे पास आया है कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। मैं जूम करता हूं थोड़ा आगे, जैसे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए अभी आप, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए 6 नंबर, 15,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो 15,000 निकाले हैं बैंक से। तो कैश अकाउंट डेबिट है, क्योंकि कैश हमारे पास आई और गई किसके यहाँ से, बैंक के यहाँ से गई, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि बैंक के यहाँ से गई। तो ऊपर कैश है और नीचे बैंक। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। तो ऊपर कैश डालना है तो सी प्रेस करके एंटर करेंगे, कैश आ गया ऊपर। नीचे हमें बैंक के लिए बी प्रेस करके एंटर करना है और बैंक अकाउंट आ गया। कितना निकाला है आइए देख लेते हैं फिर से एक बार।
हमने निकाला है 15,000, तो 15,000 यहाँ पे हमें डाल देने हैं। 15,000 डाल के हम एंट्री को सेव कर देंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 7 नंबर एंट्री, 7,000, 7,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो ऊपर कैश, नीचे बैंक, सेम। ऊपर कैश आएगा, नीचे बैंक आएगा। ठीक है, 7,000 हम यहाँ पे डाल देंगे और एंट्री को सेव कर देंगे। अभी स्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। आइए हम चेक करते हैं एंट्रीज को। एंट्रीज को कैसे चेक किया जाता है हम देख लेते हैं। एंट्री हमने अकाउंटिंग वाउचर में की, लेकिन चेक करनी हो तो नीचे डिस्प्ले में आना पड़ता है। डिस्प्ले पे एंटर करेंगे, फिर अकाउंट बुक्स, फिर लेजर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए लेजर खुल चुके हैं। पहले बैंक अकाउंट पे आते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाउचर नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट थर्ड बैंक में डिपॉजिट किए तो डेबिट में अमाउंट बता रहा है। 4 और 5 विड्रॉ किए तो क्रेडिट में अमाउंट बता रहा है। ठीक है, मान लो हमें थर्ड नंबर एंट्री में चेंजिंग करना है, तो थर्ड नंबर एंट्री पे आके एंटर करेंगे तो एंट्री खुल जाएगी। कहीं पे भी हमें चेंजेस करना हो हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद हमें एंटर एंटर करके एंट्री को सेव कर देना है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखिए ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है बैंक का 45 लाख। फिर हम आते हैं कैश पे। कैश का लेजर खोला। देखिए बैंक में जो अमाउंट डेबिट में बता रहा था, कैश के लेजर में क्रेडिट पे बता रहा है। साइड चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि पहले में कैश गई थी हमारे यहाँ से और बैंक डेबिट बता रहा है। थर्ड नंबर एंट्री वापस खोलते हैं। थर्ड नंबर एंट्री वापस वही एंट्री खुल गई। चाहे हम बैंक के लेजर में जाके खोले, चाहे कैश के लेजर में जाके खोले, फाइनली हम एंट्री में जाके पहुंच जाते हैं। तो चेंजेस करना हो आप यहां से भी उसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट देखा हमने, देखिए उसमें एंट्रीज नहीं है, लेकिन नीचे क्रेडिट साइड 1,45,00,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। ठीक है, मस्टरी अकाउंट, उसमें अभी एंट्री नहीं है, नीचे 20 लाख मस्टरी अकाउंट बता रहा है ओपनिंग बैलेंस। आगे चल के हम एंट्री करेंगे तो एंट्री भी दिखाएंगे। स्केप करके गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम आ गए हैं। आइए हम वापस हम डिस्प्ले में डालते हैं। देखते हैं नोटबुक और पेन अगर आपके पास है तो आप लिख लो। तो कैसे हम वो एंट्री को चेक किया जाता है। आइए हम वापस चालू करते हैं। नीचे डिस्प्ले पे एंटर किया, फिर अकाउंट बुक्स के अंदर जाना है, सेकंड स्टेप। फिर लेजर्स के अंदर जाना है। पर यहां पर आपको कोई भी लेजर खोलना हो, एंटर करोगे आपका लेजर खुल जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर आपको एंट्रीज चेक करनी हो तो ऐसे आप एंट्रीज को चेक कर सकते हो। बरोबर, तो ऐसे हमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की, ऐसे हमने ओपनिंग बैलेंस डाला और कॉन्ट्रा की एंट्री की हमने। देखिए इसके बाद हमने ओपनिंग किया, बैंक के ट्रांजेक्शन्स किए। इसके बाद आता है परचेजिंग। परचेजिंग जो होता है वो दो प्रकार की परचेजिंग होती है। एक परचेजिंग जो हम बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, वो कायमी मिल्कियत, ऐसा समझो प्रॉपर्टी, जो चीजें हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं, वो एक परचेजिंग वो होती है हमारे यूज के लिए। दूसरी परचेजिंग होती है स्टॉक की परचेजिंग, जो हम कंपनी वगैरह से या कहीं से क्रेडिटर से स्टॉक परचेज करते हैं, फिर वो बाद में कस्टमर को सेल करते हैं। दो प्रकार की परचेजिंग। पहले परचेजिंग हमारी प्रॉपर्टी की परचेजिंग, या ऐसा कहो फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग, जो चीजें हम बिजनेस में यूज करते हैं, एक वो। सेकंड, स्टॉक की परचेजिंग। जो फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग होती है, प्रॉपर्टी की, ध्यान से सुनिएगा, उसकी एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है। जनरल वाउचर। जो स्टॉक की परचेजिंग होती है उसकी एंट्री हम परचेज बुक में करते हैं। किसमें? परचेज बुक में।
तो अभी आपको मैं वो एंट्री करवा रहा हूं जो हम बिजनेस में एसेट्स परचेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर में। आइए सबसे पहले मैं आपको वो जो एंट्रीज हैं, मैं आपको वो एंट्रीज दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट। फिक्स्ड एसेट्स यानी हमारी प्रॉपर्टीज जो होती है, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, वो हम किसी को बेचते नहीं है। ये जैसे कि फर्नीचर वगैरह हमने बनाया, वो बिजनेस में यूज करेंगे ना, वो थोड़ी कस्टमर को बेचेंगे। तो वो एंट्री हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज फिक्स्ड एसेट्स जनरल वाउचर, यानी प्रॉपर्टी की परचेजिंग करनी है, लेकिन किस में करेंगे? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर को खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की है? F7। जैसे कॉन्ट्रा खोलने के लिए हमने F4 दबाया था, तो जनरल वाउचर खोलने के लिए F7 दबाएंगे। अभी एंट्री पे आते हैं। परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000 फ्रॉम अनुजा इंडस्ट्री। अनुजा इंडस्ट्रीज से हमने मशीनरी खरीदी है। ठीक है, हमारे पास आया क्या? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है 50,000। मशीनरी अकाउंट का लेजर है। मशीनरी अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स। गई किसके यहां से? अनुजा इंडस्ट्री के यहां से गई। अनुजा इंडस्ट्री के यहां से हमने खरीदी, तो नीचे टू अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि उसके यहां से गई। तो अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट का लेजर बनेगा जिसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी व्यापारी या दुकानदार या कंपनी वाले, लेनदार जिसे कहें, जिससे हम माल खरीदते हैं, उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। यहाँ पे डबल एंट्री बोर्ड सिस्टम है। हम कंप्यूटर में भी, जेवी में डबल एंट्री बोर्ड सिस्टम ही करेंगे। कॉन्ट्रा में सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज किया, जेवी में डबल एंट्री मोड सिस्टम। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे पहले आते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आएंगे और F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, जनरल खुल चुका है। ओके, अभी देखिए पहले जो मस्टरी अकाउंट है हमारा, ये मस्टरी अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेजर पहले से ही बना हुआ वो हमें दोबारा नहीं बनाना है। नहीं तो डुप्लीकेट लेजर, दो दो लेजर बन जाते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट। चेक करना है हमें लेजर है तो वही यूज करना है। क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस की जब एंट्री की थी तो दो फिक्स्ड एसेट्स बनाई थी, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वो ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ, नीचे अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर नीचे आते हैं, एम दबाते हैं, मशीनरी अकाउंट आ गया साइड में, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आ चुका है क्योंकि बनना हुआ था। कितने की मशीनरी ली है हमने? हमने मशीनरी ली है 50,000 की। तो यहाँ पे डेबिट में अमाउंट डाल देंगे 50,000। नीचे देखिए डेबिट लिखा हुआ है, लेकिन नीचे हमें डेबिट नहीं चाहिए, नीचे क्रेडिट चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर नीचे भी डेबिट बता रहा है तो जस्ट सी प्रेस करके एंटर कर दीजिए, क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट बता रहा है तो एंटर कर दीजिए। चलिए, नीचे है अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट। अनुजा इंडस्ट्रीज हमें बनाना पड़ेगा। अनुजा इंडस्ट्री बना हुआ नहीं है। देखिए कोई भी नया लेजर बनाना ना हो तो हम क्या सोचेंगे? हमें नया लेजर बनाने के लिए आप अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर में जाके लेजर क्रिएट करें। लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक शॉर्ट की यूज करेंगे जिसका यूज करके हम डायरेक्ट नया लेजर बना सकेंगे। लिख लो, वो शॉर्ट की है अल्टर सी, यानी अल्टर बटन को दबा के सी दबाएंगे, अल्टर सी। देखिए यहाँ पे हमें बनाना है अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट। अनुजा इंडस्ट्रीज अकाउंट लिखा और एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप क्या डालेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। पहले एस दबाएंगे तो यहाँ पे एस वाले एक्टिव हो चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर पे रखे, एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप आ जाएगा। देखिए आपका अंडर ग्रुप सही होना चाहिए। अगर आपका अंडर ग्रुप गलत होगा तो आपकी एंट्री गलत। अंडर ग्रुप सही डालिए। चलिए एंटर कर देते हैं। नीचे 50,000 आ गया, एक बार और एंटर करेंगे। ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। जेवी में जब भी हम एंट्री करते हैं तो नीचे ऑन अकाउंट लिखा हुआ आता है। ऑन अकाउंट क्योंकि जेवी में एक ही बिल होता है।
उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, बाकी के और भी आएंगे आगे, न्यू आगे इसलिए आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जेवी में ऑन अकाउंट आएगा तो समझ जाने का, और हम जेवी में एंट्री करें, एंटर कर देंगे। हमें नीचे नरेशन लिखना नहीं है, एंट्री को सेव कर देना है। आइए हम दूसरी एंट्री करते हैं। सेकंड नंबर एंट्री देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम कमलेश इंडस्ट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया, तो कमलेश इंडस्ट्रीज अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कमलेश इंडस्ट्री के यहाँ से गया। आइए टैली में करते हैं। फर्नीचर हमारा बना हुआ है, एफ दबाएंगे फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। फर्नीचर हमने कितने का परचेज किया? फर्नीचर, जस्ट अ मिनट, हमने परचेज किया है फर्नीचर जो है 1 लाख का हमने परचेज किया है फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 1 लाख डाल देते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लाख रुपीज डाल दिया फर्नीचर के लिए। नीचे कमलेश इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा अल्टर सी करके, अल्टर सी हम लिखेंगे कमलेश इंडस्ट्रीज अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही आएगा। सेव कर दिया हमने क्योंकि ये व्यापारी है। एंटर एंटर करके हम इसको सेव करेंगे। आइए हम नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। थर्ड नंबर एंट्री देखिए, परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹25 लाख फ्रॉम रमेश इंडस्ट्री। रमेश इंडस्ट्री से बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो रमेश इंडस्ट्रीज अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और रमेश इंडस्ट्री भी, क्योंकि बिल्डिंग हमारा बना हुआ नहीं है। पहले तो मस्टरी फर्नीचर बना हुआ था, तो कैसे बनाएंगे, अल्टर सी करके यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती है। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट 25 लाख, 25 लाख डाला, नीचे अल्टर सी करके बनाते हैं रमेश इंडस्ट्रीज अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर यानी व्यापारी। ये हमने व्यापारी से खरीद किया है, इसीलिए इसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। बरोबर, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें डाल देना है। याद रखिए, अंडर ग्रुप अगर आपका गलत आएगा तो पूरी एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। 25 लाख सन्ड्री क्रेडिटर हमने डाल दिया और हमने एंट्री को सेव कर दिया है। आइए नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। मैं आपको दूसरी एंट्री थोड़ी नीचे लेके जाता हूं क्योंकि आपको पता चले कि सेम कैसे होता है। 12 नंबर एंट्री देखिए, चलिए 13 दिखाता हूं मैं, लास्ट एंट्री। परचेज शॉप वर्थ ₹25 लाख फ्रॉम रमेश इंडस्ट्री। रमेश इंडस्ट्री से शॉप परचेज किया है, तो शॉप अकाउंट डेबिट टू रमेश इंडस्ट्री। आइए अल्टर सी करके बनाते हैं हम शॉप अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट्स। कितने का शॉप हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया है 25 लाख का। 25 लाख हमने डाल दिया। नीचे रमेश इंडस्ट्री बनाना नहीं है, रमेश इंडस्ट्री बना हुआ ही है, तो इसीलिए आर प्रेस करके रमेश इंडस्ट्रीज डाल देंगे, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्री में हमने रमेश इंडस्ट्री बनाया था। तो अगर पहले से ही लेजर बना हुआ हो तो हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है, नया हो तो बनाते हैं। एंट्री को हमने सेव कर दिया। आइए हम एंट्रीज को चेक करते हैं कैसे। स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ गए, नीचे डिस्प्ले में आएंगे, फिर अकाउंट बुक्स के अंदर आएंगे, फिर नीचे देखिए जनरल रजिस्टर लिखा हुआ है, जनरल रजिस्टर पे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारी एंट्री खुल जाएगी। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी एंट्री खुल चुकी है। फर्स्ट पे एंटर किया, फर्स्ट नंबर एंट्री खुल गई। आपको कुछ भी चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हो, थर्ड फोर्थ आपकी एंट्री खुल गई। यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हो। फिर से बताते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और जनरल रजिस्टर के अंदर चेक कर सकते हैं। प्लस आप लेजर के अंदर भी जाते चेक कर सकते हो, जैसे अनुजा इंडस्ट्री अकाउंट में गए तो वहां से भी खोल सकते हो, या मस्टडी अकाउंट के अंदर गए वहां से भी खोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल रजिस्टर का अलग से हमारा रजिस्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अलग से भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे एंट्रीज को चेक किया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है, कॉन्ट्रा कैसे किया जाता है, प्लस प्रॉपर्टी की परचेजिंग कैसे की जाती है। कल हम सीखने वाले स्टॉक की परचेजिंग कैसे होती है, जो हमने स्टॉक बनाया था उसकी परचेजिंग कैसे करते हैं, मेन टॉपिक है।
तो मिस मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरीदी का। जो दुकान में माल भरते हैं, बाद में हम सेल करते हैं कस्टमर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल का किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय रात को 8 बजे जूम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हो।